हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। हम लोग पिछले क्लासेस में परमाणुओं के बारे में पढ़े थे। चलिए आज हम लोग अणुओं के बारे में पढ़ते हैं कि अणु कहते किसे हैं या फिर अणु क्या होते हैं। चलिए आज हम अणुओं के बारे में जानते हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो है अणु, और अणुओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देखिएगा, अणु जो होते हैं आपके, अणु कहते किसे हैं? सबसे पहले हम इनकी परिभाषा क्या करते हैं, जान लेते हैं। अणु का जो निर्माण होता है ये परमाणुओं के संयोग से होता है। यानी अगर कोई अणु बनता है तो ये परमाणुओं के संयोग से बनता है। जैसे मान के चलिए, एक ये हाइड्रोजन का आपका क्या है, परमाणु है। एक हाइड्रोजन का परमाणु ये है, ठीक। और ये आपस में क्या करते हैं, संयोग करेंगे। तो इनके संयोग से क्या होता है, इनके संयोग से आपका क्या बनेगा, अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनेगा। यानी जब परमाणु आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो परमाणुओं के संयोग से किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। और अणु आपका वो कौन सा होगा? H2 होता है, ठीक। या फिर आप दूसरे रूप में कह सकते हैं, इनको दूसरे तरीके से आप डिफाइन मतलब परिभाषित कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं कि परमाणुओं के संयोग को ही हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यानी जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, अणु कहते हैं। चलिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अणु होते हैं, अणु आपके स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। यानी अणु जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे आपका अणु के रूप में आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। किसका किसका एग्जांपल होता है? आपका H2 हो गया, ठीक। Cl2 आपका हो गया, Br2 आपका हो गया। ये सभी आपके किस रूप में होते हैं? यानी अणु के रूप में होते हैं। तो अणु जो होते हैं, अणु स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। यानी अणु स्वतंत्र रूप में या फिर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु शब्द जो है ये विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा दिया गया था। यानी अणु शब्द जो है, अणु शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपका आंसर क्या होगा? विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा क्या किया गया था? अणु शब्द दिया गया था। रासायनिक अपक्रिया में जो अणु होते हैं ये प्रायः भाग नहीं लेते हैं। यानी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन में जो आपके अणु होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अणु होते हैं, अणुओं में तत्वों के क्या होते हैं, सभी गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। यानी जितने भी इनके मतलब करेक्टर्स होते हैं या फिर जितने भी इनके गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज जितनी होती है, वो सभी क्या होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। मतलब इसमें तत्वों के सभी गुण क्या होंगे, विद्यमान होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में परमाणु में ये विभाजित नहीं होते हैं। यानी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो आपके अणु होते हैं ये रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के रूप में विभाजित नहीं होते हैं। इतनी चीजें आपने अणुओं के बारे में पढ़ा। आप लोग यहाँ से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। देखिए, आप लोग देख लीजिए और इसे देख के लिख सकते हैं।